अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनीस बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाने लगे कि मुझे इत्तला मिली है कि नुबीह का पोता, नुबीह कोई आदमी था, तो उसके बारे में कहा कि नुबीह का पोता खालिद बिन सुफियान लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उसका मकसद मुझसे जंग करना है। उस वक्त वो उरना के मुकाम पर मौजूद है, उस तक पहुँचो और उसे कत्ल कर दो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को कहा कि आप उधर जाएं और उसको कत्ल कर दें। वो खालिद बिन सुफियान एक बंदा है कि वो मेरे खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहा है जंग करने के लिए। तो वो सहाबी फिर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई उसकी निशानी बता दें ताकि मैं उसे पहचान सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तू उसे देखेगा तो तू महसूस करेगा कि उसके ऊपर कपकपी तारी है, कि वो जैसे बंदा सर्दी से ठंड की वजह से कपकपाता है तो उस तरह उसके ऊपर कपकपी तारी होगी, तो ये महसूस करेगा। तो वो फिर जो सहाबी हैं उन्होंने अपनी तलवार ली और वो उसके लिए निकल पड़े उस बंदे को जाकर कत्ल करने के लिए। तो कहते हैं कि वो उन्होंने जाके उरना के मुकाम पर उन्होंने देखा कि वो बंदा मौजूद था और उस वक्त असर का टाइम था, तो असर का टाइम हो चुका था। और उस वक्त वो कहता है कि उसकी औरतों को जो कजावे में बैठी हुई थी वो कजावे ऊँटों पे लादे जा रहे थे, यानी कि वो कूच करने वाला था। तो वो सहाबी कहते हैं कि फिर मैंने उसकी जानिब रुख किया कि वो, क्योंकि वो उसी हालत में था जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उसको देख के वो सहाबी को महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर कपकपी तारी है। तो वो सहाबी उसकी तरफ उन्होंने रुख किया और कहते हैं कि जब मैं उसकी तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा कि उधर कोई मामला बढ़ जाएगा बातचीत में और ये ना हो कि नमाज का टाइम निकल जाए। तो कहते हैं कि मैं साथ नमाज भी पढ़ने लग गया। जंग में नमाज इस तरह भी होती है कि जंग के दौरान ही नमाज पढ़ सकता बंदा। तो वो कहते हैं कि मैं चल रहा था और साथ ही नमाज पढ़ रहा था और रुकू और सुजूद जो है वो सर के इशारे के साथ कर रहा था, अपने सर के इशारे के साथ रुकू और सुजूद कर रहे थे। तो फिर कहते हैं कि जब मैं उस तक पहुंच गया तो लोगों ने उसे बताया कि ये बंदा आपकी इस चीज़ को सुन के आया कि आप मोहम्मद के ख़िलाफ़ एक लश्कर इकट्ठा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए। तो वो लोग समझे कि शायद ये भी हम में शामिल होने के लिए आया है। तो वो कहता है कि ठीक है, हाँ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है आप भी आ जाओ। तो वो सहाबी को खुद ही अपने साथ मिला लेता है। तो फिर उसके बाद वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं उसके साथ चलने लगा और जब मैंने देखा कि मैं उसके बिल्कुल करीब हो गया हूँ कि अब उसे मैं कत्ल कर सकता हूँ, फिर कहते हैं कि मैंने मौका देख के अपनी तलवार का वार करके उसे कत्ल कर डाला, उस बंदे को जो कि जिसने उसे खुद ही करीब कर लिया था उस सहाबी को। तो कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि जो उसकी औरतें थी जो कजावों पर बैठी थी वो फिर उतर के आके वावेला करने लगी, उसकी लाश के ऊपर रोने लगी। और फिर कहते हैं कि मैं उधर से निकल आया और मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचा। तो जब आप अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा, वो सहाबी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब मुझे देखा तो आपने फरमाया कि चेहरा कामयाबी पा के आया है, इसका चेहरा कामयाबी पा के आया है। मेरे चेहरे की तरफ देख के कहने लग गया। तो फिर कहते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तू सच कह रहा है। और आप अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपने घर तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो एक डंडा लेके आए हुए थे, एक असा लेके आए हुए थे। असा डंडे को कहते हैं, सोटी या डंडा कह लें। तो वो डंडा लेके आए तो आप अलैहिस्सलाम ने वो असा जो है वो डंडा उनको दे दिया वो सहाबी को। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस असा को अपने पास रखो, अपने साथ ही रखो। तो वो असा लेके वो जो सहाबी हैं वो आ गए। तो जब उन्होंने दूसरे सहाबा से मिले बाकियों से तो वो उनसे पूछते हैं कि ये आप असा लिए फिरते हैं, ये क्यों रखा हुआ है अपने पास? तो वो बताते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। तो वो पूछते हैं ये किस लिए दिया है? तो कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। तो फिर वो बाकी सहाबी कहते हैं कि आप पूछेंगे नहीं, आप ऐसा करें कि आप जाके पूछ के आएँ। तो उनके कहने पे वो सहाबी फिर वापस आए और नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा कि ये आपने मुझे किस मकसद के लिए दिया है? तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लाठी मेरे और तेरे दरमियान क़यामत के दिन एक निशानी होगी। बिलाशुबा उस रोज़ बहुत थोड़े लोग होंगे जो टेक लगाए हुए होंगे, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दिन बहुत थोड़े लोग होंगे जो किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होंगे, कोई टेक लगाई होगी। तो
تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان ایک نشانی ہوگی، یہ جو لاٹھی ہے۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہ جو لاٹھی ہے، وہ جو عصا ہے، وہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری عمر ان کے ساتھ رہا۔ انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ ہی اس کو رکھا، جہاں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی آپ دفن کریے گا، تو پھر اسی طرح لوگوں نے کیا کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن کی گئی۔